डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राव कामरान और आप देख रहे हैं नॉलेज बाउंसर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंपाइलर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के ओवरव्यू को पढ़ा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट यू दैट मस्ट वॉच प्रीवियस वीडियो। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे देन आज की वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आज हम कंपाइलर का बेसिक स्टार्ट करेंगे कि कंपाइलर है क्या, कंपाइलर की टाइप्स क्या होती हैं, कंपाइलर के कज़न्स क्या होते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने ऊपर मेंशन किया है दैट इज़ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम कंपाइलर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो वीवर्स, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाइलर। वेरी सिंपल कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम एक कंपाइलर को डिज़ाइन करते हैं। हम कंपाइलर को तो डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपाइलर एक्चुअली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देता है। क्यों ट्रांसलेट करता है? बिकॉज हमारी जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। मशीन लैंग्वेज 0-1 बिट्स में होती है और हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं। अब एक उर्दू बोलने वाला बंदा चाइनीज़ को कैसे समझ सकता है? तो बीच में हमें क्या रखना पड़ता है? हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, एक बंदा रखना पड़ता है जो चाइनीज़ लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेट करे। इसी तरह कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके। So what is compiler? Compiler is a translator which translates high level language into low level language. Compiler एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ कंपाइलर। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर ली कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज विच ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू टारगेट कोड। इसी को कहते हैं ना कंपाइलर। तो हम थर्ड नंबर पे पढ़ने लगे कि वाई वी यूज़ कंपाइलर। कंपाइलर को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखें, जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, जितनी भी हमारे हार्डवेयर्स हैं, वो तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं होगा तो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को, जो कि इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि ईजीली ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर पाएंगे? वाई वी यूज़ कंपाइलर और वाई वी कंस्ट्रक्ट कंपाइलर? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारी मशीन, हमारा हार्डवेयर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जबकि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आम ह्यूमन बीइंग के लिए 0110 0110 को समझना बहुत मुश्किल है। हमारी आसानी के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जबकि मशीन उसे अंडरस्टैंड नहीं करती। तो हमने बीच में क्या लगा दिया? एक ट्रांसलेटर लगा दिया जो हमारी लैंग्वेज को उस मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कंपाइलर को, कि जब हम अपने कंपाइलर को डिज़ाइन करते हैं तो उस कंपाइलर में क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने 5 फीचर्स को माइंड में रखना है कि जब हम कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे तो ये 5 फीचर्स हमारे माइंड में होने चाहिए, यानी कंपाइलर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पहला फीचर जो है वो क्या है कि कंपाइलर शुड प्रिजर्व द करेक्ट मीनिंग ऑफ कोड। कि कंपाइलर प्रिजर्व करे किसको? करेक्ट मीनिंग ऑफ कोड। मतलब ये कि जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को तब्दील किए बगैर लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करे। मीन्स कि वो ट्रांसलेट करते वक्त उसका एक्चुअल मीनिंग, उसका करेक्ट मीनिंग प्रिजर्व रखे। द सेकेंड फीचर ऑफ कंपाइलर इज कि कंपाइलर शुड रिकॉग्नाइज द लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम। लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम, कि कंपाइलर जो है लीगल और इलीगल प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करे। मीन्स कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इलीगल है तो कंपाइलर शुड जनरेट अ एरर मैसेज दैट योर प्रोग्राम इज इलीगल। एंड द थर्ड फीचर ऑफ कंपाइलर इज कि कंपाइलर क्या होना चाहिए? कंपाइलर फास्ट होना चाहिए। कंपाइलर हमारी लैंग्वेज को फास्ट
ट्रांसलेट करे, जितना फास्ट हो सकता है फ़ौरन उसे ट्रांसलेट करे, स्लो ट्रांसलेट ना करे। ये एक बहुत अहम फीचर है कि कंपाइलर को क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट अबाउट फीचर्स ऑफ कंपाइलर आर कि क्या हो कि कंपाइलर जो गुड एरर रिपोर्टिंग, कि गुड एरर रिपोर्टिंग, कि कंपाइलर जो है हमें एरर रिपोर्ट करे। मींस कि अगर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एरर है, कोई उसके सिंटैक्स में एरर है, कोई लॉजिकल एरर है, तो हमें फ़ौरन से क्या करें, रिपोर्ट करें कि यूर प्रोग्राम कंटेन एन एरर, ताकि हम उस एरर को रिमूव करें। एंड द फिफ्थ पॉइंट अबाउट फीचर ऑफ कंपाइलर इज़ कि क्या हो, हेल्प इन डिबगिंग द एरर, हेल्प इन डिबगिंग द एरर। मीन्स ये कि अगर हमारे प्रोग्राम में एरर है और उसने रिपोर्ट कर दिया, उसने कहा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, लेकिन एक प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना, उसे रिमूव करना एक टफ टास्क होता है। अगर हमें कंपाइलर डिबगिंग में हेल्प करेगा, मीन्स के कंपाइलर हमें बता देगा कि आपकी इस लाइन में ये वाला एरर है, तो हम आसानी से उस लाइन तक पहुंच जाएंगे और एरर को रिमूव करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सी लैंग्वेज में अगर काम किया है तो वहाँ पर जब कोई एरर आता है तो वो नीचे बता देता है कि यूर एरर कंटेन ऑन लाइन नंबर दिस, कि इस लाइन में आपका एरर है और ये वाला एरर है। फॉर एग्जांपल, आपने सेमी कॉलन मिस किया है तो आपका कंपाइलर आपको डिबग करने में हेल्प करता है कि आपकी लाइन नंबर 5 में सेमी कॉलन मिस है। तब हम जाके लाइन नंबर 5 से सेमी कॉलन डाल देते हैं, हमारा एरर रिमूव हो जाता है। अगर वो हेल्प नहीं करेगा डिबगिंग में, तो हमें एरर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। वन बाय वन एक फंक्शन को चेक करना कि कहाँ पर एरर है इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो दैट्स वाई कि इसके फीचर्स में एक फ़ीचर ये भी होना चाहिए कि वो हमें हेल्प आउट करे कि किस चीज़ में, डिबगिंग में, कि हम आसानी से अपने एरर को डिबग कर सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि फ़ीचर में नंबर 1 फ़ीचर ये था कि कंपाइलर शुड प्रिजर्व द करेक्ट मीनिंग ऑफ कोड। द सेकंड वन ये था कि कंपाइलर शुड रिकॉग्नाइज द लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम। द थर्ड वन इज़ कंपाइलर फास्ट होना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ गुड एरर रिपोर्टिंग एंड द फिफ्थ वन इज़ कंपाइलर शुड हेल्प अस इन डिबगिंग द एरर, डिबगिंग द एरर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपाइलर। हमेशा याद रखिएगा कि कंपाइलर की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल पास कंपाइलर और एक को हम कहते हैं मल्टीपल पास कंपाइलर। जैसा कि नाम से आपको समझ आ गई होगी कि सिंगल पास कंपाइलर में एक पास होगा और मल्टीपल पास में मल्टीपल पासेस होंगे। कैसे समझते हैं इसको स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ कंपाइलर में जो सिंगल पास कंपाइलर, एक होता है सिंगल पास कंपाइलर और एक होता है मल्टीपल पास कंपाइलर, जिसको हम मल्टी पास कंपाइलर भी कहते हैं। कंपाइलर की 2 टाइप्स हैं, एक सिंगल पास और एक मल्टीपल पास। सिंगल पास में क्या होता है कि हमारे पास एक सोर्स कोड आया, यानी कि जो कंपाइलर है वो एक सोर्स कोड को लेगा और उसको एक ही पास में, यानी ये आपके पास क्या है, कंपाइलर है, और एक ही सोर्स, एक ही पास में किस में कन्वर्ट कर देगा, टारगेट कोड में, सोर्स कोड को चेंज कर देगा। ठीक, मींस इसने ये एक, इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल पास, के सोर्स कोड आया कंपाइलर के पास और कंपाइलर ने उसको फ़ौरन से किस में चेंज कर दिया, टारगेट कोड में चेंज कर दिया। एक होता है मल्टीपल पास। मल्टीपल पास में क्या होगा कि सोर्स कोड जो है यहाँ पर होता है फ्रंट एंड, ये मज़ीद आगे जाके आपको सही क्लियर होगा। फ्रंट एंड के बाद एक क्रिएट होता है इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। एक IR कोड होता है, IR के बाद फिर ये किसके पास चला जाता है, मिडल एंड के पास, और मिडल एंड क्या करता है, फिर से एक IR प्रोड्यूस करता है और वो IR चली जाती है बैक एंड के पास। दैन बैक एंड जो है उसको किस में चेंज कर देता है, टारगेट कोड में। तो देखें इसमें जो थे मल्टीपल पासेस थे स्टूडेंट्स, इसके अंदर सोर्स कोड फ्रंट एंड से गुजर के इंटरमीडिएट कोड में चेंज होगा, फिर वो इंटरमीडिएट कोड जो है वो एक मिडल एंड से ट्रांसफ़र होगा और मिडल एंड के बाद फिर एक इंटरमीडिएट, एक अनदर फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगी और उसके बाद हमारे पास टारगेट कोड
जो हमारा मशीन कोड है वो आ सकेगा। तो जो सिंगल पास है उसमें कंपाइलर डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है सोर्स कोड को टारगेट कोड में। बट जो मल्टीपल पासेस है, मल्टी पास कंपाइलर है, उसके अंदर कंपाइलर सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, फिर उस इंटरमीडिएट कोड को असेंबली लैंग्वेज और दैन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, ये कंपाइलर का एक फ़ेज़ है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्यों यूज़ किया जाता है वो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कोड के बारे में। तो यहाँ पर आपने जो हमारे पास कंपाइलर जो मोस्टली डिज़ाइन किया जाता है वो इस मल्टी पासेस वाला डिज़ाइन किया जाता है। यानी मल्टी पासेस वाला क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि हमारा कंपाइलर मशीन डिपेंडेंट ना हो बल्कि मशीन इंडिपेंडेंट हो। ये अभी आपकी बात समझ में नहीं आएगी कि मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, ये हम बाद में लास्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कंपाइलर की टाइप्स क्या हैं, कंपाइलर के फ़ीचर्स क्या हैं, हम कंपाइलर को यूज़ क्यों करते हैं, कंपाइलर होता क्या है और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक कंपाइलर को डिज़ाइन करते हैं, एक कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ कज़न्स ऑफ कंपाइलर। कज़न्स ऑफ कंपाइलर क्या हैं, कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है, बाज़ जगह कज़न्स ऑफ कंपाइलर लिखा गया है। कज़न्स ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं कि जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर होता है, फिर कंपाइलर होता है, फिर उसके बाद असेंबलर होता है, देन लास्ट में लिंकर और लोडर होते हैं। तो जो प्री प्रोसेसर है, जो असेंबलर है, जो लिंकर लोडर है, वो कज़न्स कहलाते हैं कंपाइलर के। याद रखिएगा कि प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर लोडर क्या कहलाते हैं, कंपाइलर के कज़न्स कहलाते हैं। कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द कज़न्स ऑफ कंपाइलर, तो प्री प्रोसेसर के बारे में लिखना होगा, असेंबलर के बारे में लिखना होगा और लिंकर लोडर के बारे में लिखना होगा। गाइस, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कज़न्स ऑफ कंपाइलर इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हमने जस्ट ओवरव्यू लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज बाउंसर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।